तो हम यहाँ स्टडी करेंगे ग्रुप नंबर 16, जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, चाल्कोजेन भी बोलते हैं और 6A भी बोलते हैं रोमन में। अगर हम बात करें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होता है कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और वैलेंसी हो जाएगा 2, क्योंकि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और वैलेंसी हो जाएगा 2। हम इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा NH2NP4, क्योंकि इनके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस में और 4 इलेक्ट्रॉन पी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके ऑकरेंस पे, तो ऑकरेंस के केस में ऑक्सीजन इज मोस्ट abundant element in the earth crust. अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन जो होता है सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। ये लगभग 46.6% बाई मास, अब तुम्हें बाई मास पढ़ाया गया था, वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी वेट बाई वेट का ये 46.6% होता है। और अगर हम बात करें कि ड्राई एयर कंटेन 20.946% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, यानी अगर हम ऑकरेंस के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, 46.6% बाई मास ये होता है। ड्राई एयर में 20.946% होता है बाई वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो पोलोनियम, पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पोलोनियम PO इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और ये जितने भी ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह होते हैं, ये ओर में जैसे मिनरल्स वगैरह में ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसको हम चाल्कोजेन बोलते हैं। तो ड्यू टू ओर फॉर्मिंग element is known as चाल्कोजेन। ये हम चाल्कोजेन के नाम से जानते हैं, ये ओर वगैरह बनाता है इसलिए हम इसको चाल्कोजेन के नाम से जानते हैं। तो ड्यू टू ओर फॉर्मिंग एलिमेंट इज नोन एज चाल्कोजेन। ठीक है, ये सब पॉइंट्स नोट डाउन करना। ग्रुप नंबर 16 जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, चाल्कोजेन बोलते हैं, क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है, यानी ओर के साथ जैसे जिंक सल्फाइड होता है, गैलेना होता है, PbS, इनके साथ ये ऑक्सीजन सल्फर अटैच होते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2 होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो हमें मालूम है, जहां n कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 2 to 7, n विल बी बिलोंग्स टू 2 to 7। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास, और ड्राई एयर में इसका परसेंटेज 20 पॉइंट यानी 21 के आसपास होगा। पोलोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, लिख लिए। सबने लिखा क्या? सबने लिखा क्या? ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं? अब यहां पर हम देखेंगे ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 16, 17 और 18। तो लिखना आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, O16, O17 और O18। ये जो आइसोटॉप्स होता है 99.7% होता है, और ये होता है 0.038%, और ये होता है 0.20%। यानी नेचर में सबसे ज्यादा हमें O16 मिलता है, उसके बाद 18, उसके बाद 17। यानी O16 इज मोस्ट अबंडेंट। जो आइसोटॉप्स है उनमें O16 सबसे ज्यादा हमें मिलता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो ऑक्सीजन वगैरह तो एयर में मिलता है, लेकिन सल्फर कहाँ मिलता है? तो सल्फर, सल्फर मेनली एग्जिस्ट एज सल्फाइड एंड सल्फेट। सल्फर जो है सल्फाइड या सल्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे जिप्सम।
जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O। वही होता इप्सम, इप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4.7H2O। MgSO4.7H2O इप्सम हो गया और CaSO4.2H2O जिप्सम हो गया। इस केस में दोनों सल्फर होल्ड किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें गैलेना, गैलेना में PbS, इसमें भी ये बताया जा रहा है कि सल्फर इनके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कंबाइंड स्टेट में होता है। कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट CuFeS2 के फॉर्म में हमें सल्फर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कुछ जो सल्फर होता है ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में सल्फर गार्लिक के ऊपर, एग के जो अपर पार्ट होता है उस पे, वहां भी हमें सल्फर देखने को मिलता है। यानी ट्रेस ऑफ सल्फर, ट्रेस ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट एज H2S इन एग। एग में ये H2S के फॉर्म में मिलता है, गार्लिक, गार्लिक में मिलता है, ओनियन में मिलता है, और हेयर, ऊल में मिलता है, और प्रोटीन में मिलता है। पोलोनियम में थोरियम, थोरियम एंड यूरेनियम मिलता है, मतलब इसमें डिके होता है। डिके होने के बाद थोरियम और यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए गैस एंड अदर मेंबर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। तो ये तो पहले लिख लो, उसके बाद मुझे रीजन बता देना कि ऐसा किस रीजन के वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 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 जो कि आज कोरोना में बहुत कमी हो रहा है, लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, सिलेंडर भी नहीं मिल पा रही है, लोग भाग रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए गैस एंड अदर मिनरल्स एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। तो तुम लोग बताओगे रीजन क्या है, व्हाट विल बी रीजन दैट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए गैस। जल्दी से बताओ।
पेपर कब है तुम लोग का? पेपर एग्जाम कब है तुम लोग का, टेस्ट? चलो नेक्स्ट लिखो। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन क्यों गैस होता है और बाकी सब सॉलिड क्यों होते हैं, तो उसका हम आंसर लिखेंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ये O2 के फॉर्म होता है, डाइएटॉमिक होता है, विच हैज वीक नॉन, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, विच हैज वीक नॉन सॉरी वीक वैंडरवाल फोर्स, वीक वैंडरवाल फोर्स इज अप्लाइड। ऑक्सीजन एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर वीक वैंडरवाल फोर्स अप्लाई होता है, जबकि अदर मेंबर इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक जैसे अगर हम सल्फर के बारे में बात करें तो S8 होता है, विच हैज मोर स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्स इज अप्लाइड। इनमें वैंडरवाल फोर्स ज्यादा होता है, दैट्स वाई molecules are close to each other. Molecules are close to each other and molecules are close to each other and exist in solid form. तो ऑक्सीजन जो है एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर वैंडरवाल फोर्स वीक होता है, बाकी सब स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से उसमें स्ट्रांग वैंडरवाल फोर्स लगता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास रहते हैं और पास रहने की वजह से उनमें वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर? राइट डाउन करो इसको।
सॉरी। नेक्स्ट देखना ध्यान से, अकरेंस हो गया अपना। अब नेक्स्ट ध्यान देना, अगर हम बात करें सल ऑक्सीजन का, O2 के अंदर डबल बॉन्ड होता है। क्यों डबल बॉन्ड? जबकि सल्फर के अंदर S8 अगर हम बात करें, S8 क्राउन शेप का होता है ना। S8 क्राउन शेप, एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां, 3 4 5 6 7 8। अब देखो, अगर एक सल्फर से दूसरे सल्फर में हम देखें तो एक सल्फर से दूसरे सल्फर में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। एक सल्फर होल्ड सिंगल बॉन्ड विथ अदर सल्फर, वेयर ऑक्सीजन होल्ड डबल बॉन्ड विथ अदर ऑक्सीजन। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है, अगर हम बात करें O2 में, तो O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 2 है। O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर है 2। O2 के अंदर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर है 2, जबकि S8 में अगर 2 एटम के बाद देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर है 1। अब यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है कि ऐसा क्यों, तो इसमें हम बोलेंगे कि सल्फर, अगर यहां पर ऑक्सीजन का साइज साइज क्या है, छोटा है। साइज कम होने की वजह से लोन पेयर, शॉर्ट में लिखा हूं मैं, लोन पेयर का रिपल्सन होता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो टूट जाता और फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता साइज। जबकि सल्फर का सल्फर का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से इनके अंदर जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है वो कम होता है। रिपल्सन यहां पर कम होता है, इसके वजह से ये सिंगल बॉन्ड टूट नहीं पाता है और ये सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि ऑक्सीजन हैज bond order is 2 and sulfur S8 has bond order is 1, what will be reason? तो हम देंगे कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर का रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने की वजह से ये अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इसीलिए डबल बॉन्ड बनाता है। जबकि सल्फर का साइज बड़ा है, इसीलिए दो लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन नहीं हो, क्योंकि दूर दूर है ना, ये साइज बड़ा होने की वजह से दूर दूर होंगे और दूर दूर होंगे तो रिपल्सन होगा नहीं, और जब रिपल्सन नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि उनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। बात लिख लो। लिख लिए।
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटॉप्स सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है? विच आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन विल एग्जिस्ट इन मोर? ऑक्सीजन का एक आंसर है निकिता का, बाकी का आंसर बिल्कुल सही है श्रेया का भी, वो 16। नेक्स्ट लिखना ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट इन इट्स कंपाउंड। ऑक्सीजन जो होता है वो डाइवैलेंट होता है अपने कंपाउंड में, बट सल्फर इज